गर्मियों के दिनों में ना पानी भी कम कम आता है, तो हमारे जो नीचे वाला टैंक है ना पानी वाला, उसमें पानी बहुत नीचे हो चुका है। लेकिन घर का बाहर का ये पोर्शन इतना गंदा हो चुका है ना कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, पूरा मिट्टी मिट्टी और मक्खियाँ मक्खियाँ इतना, मतलब गर्मियों के दिनों में ये बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्लीन करूँ बाहर का पोर्शन। तो मैंने क्या किया कि पाइप लगाई। मैंने कहा कोई नहीं, वापस आ जाएगा, पानी फिल कर लेंगे। तो पाइप लगा के ना मैंने पूरा बाहर का पोर्शन धोना स्टार्ट कर दिया। जितनी मिट्टी निकली ना कि क्या बताऊँ, पूरी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। कितनी बार झाड़ू लगा दो एकदम पूरा चिप ऐसे, मतलब पैरों के नीचे ऐसे लगेगा आपको कि बहुत धूल है अंदर। तो मैंने पूरा एरिया क्लीन किया। उसके बाद मैंने जो मैट वैट थे वो अच्छे से धोए पूरे, और गेट वेट अच्छे से धोया, पूरा बाहर का पोर्शन क्लीन किया। मतलब थोड़े दिनों से मैं देख रही बाहर बहुत ही गंदा हो गया था बाहर वाला पोर्शन हमारा। तो बस उसके बाद कूलर भरे, कूलर फिल किए दोनों, और कूलर फिल करने के बाद बाहर का पूरा पोर्शन हमारा क्लीन हो गया था। बस अब घर के अंदर का पोर्शन बचा है, वो क्लीन करना है। तो तब तक इतने सारे कपड़े थे, मैंने सोचा पहले वो भी धो लेती हूँ। तो निशा के पास से मैं पिछले कल ही वापस आई थी, और आज सुबह सुबह सोचा कि सारे ही काम ये पहले पूरे फिनिश करते हैं। तो कपड़े सारे निकाले मैंने और सारे डालती गई, और इतनी मतलब बीच बीच में कुछ कपड़े इतने गंदे थे कि पानी पूरा काला काला हो गया। और कुछ में सूट मेरे एक दो है ना, उसमें से कलर भी बड़ा निकलता है, तो वो सारा मेरे को अलग धोने पड़ते हैं वो। तो यहाँ पे बस अभी बाहर का काम जो है वो मैक्सिमम फिनिश हो गया था, कपड़े धुल रहे थे, तब तक मैंने सोचा साथ साथ में झाड़ू लगा देते हैं। तो अंदर का पूरा ये वाला पोर्शन जो है इसको पूरा क्लीन किया, सारा डस्ट निकाल के ना डस्टबिन में डाला। जो बाहर लॉबी में गद्दे पड़े हैं ना, उसके ऊपर जो हमने एक मैट डाला होता है उसको अच्छे से झाड़ा, और फिर उसको डाला। तो बाहर के काम मेरे अभी चल ही रहे थे, फिर मैंने सोचा कि किचन के भी थोड़े खत्म कर लेती हूँ। किचन में आई, सबसे पहले आलू अच्छे से धो के ना उनको बॉईल करने रखा, साथ साथ में घड़ा पानी से भर लिया। फिर साथ साथ में ही मैंने ये चने हैं ना, इनको भिगो के रख दिया दिन के लिए। मतलब मैंने कहा इनको अच्छे से भिगो के रख देती हूँ, अच्छे से फूल जाएंगे। फिर मैंने आलू बॉईल किए थे जो, उनको तड़का लगाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मैंने दरदरा पिसा हुआ धनिया, जीरा, थोड़े से मस्टर्ड सीड, थोड़ा सा लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, टमाटर, ये सब डाल के ना एक ग्रेवी तैयार की। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसको तैयार किया। साथ साथ में आटा भी लगा दिया, और इसमें जो ग्रेवी हमने तैयार की थी इसमें अच्छे से पानी ऐड किया। और थोड़ा सा जैसे पानी में बॉयल आने लगा ना, तो क्रश करके मैंने यहाँ आलू डाले और थोड़ा सा इमली का पल्प डाल दिया। तो बस इसको अच्छे से मैंने बॉयल करने छोड़ दिया। ब्रेकफास्ट वगैरह हम सब का हो गया था, और दिन के टाइम पे जैसे मैं अंदर आई ना थोड़ी देर बाद, तो देखा यहाँ पे एकाग्री ने सारी मेरी मेकअप किट खोल के, और लिपस्टिक देखो लिप्स के ऊपर। मतलब बच्चों, इसको देखते हो तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मेरी कुशाग्री ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, लेकिन मेरी एकाग्री ये सब चीज़ें करती है जो मैं करा करती थी। तो मुझे इसको देखती हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आता है। अभी मैंने एकाग्री को बोला, मैंने कहा दादू को खाना दे के आते जाओ। तो यहाँ पे देखो भाई, बहुत काम करने वाला बच्चा बन गया है हमारा अभी ये। प्लेट में चपाती डालती जा रही थी मैं, और लेके जाती जा रही थी, और जाके दादू को दे के आती जा रही थी। तो ऐसे छोटे छोटे काम जो है बच्चों को बोलते रहना चाहिए, उससे बच्चों का मन भी लगा रहता है, और बच्चों के पास फ्री टाइम कम होता है थोड़ा। तो बस यहाँ ये बच्चे अब अपने आपस में खेल रहे थे, और मैं जो है दाल मैंने बॉईल करने रख दी हुई थी। तो लंच हमने यहाँ पे कर लिया था। लंच करने के बाद मैं अंदर गई, और भाई यहाँ बच्चों की चोटियाँ बनाई। सबसे पहले इनके बाल वाल धोए थे आज सबके। तो पहले अपनी बेटियों की चोटियाँ बनाई, फिर उसके बाद मैंने देवर की बेटी की चोटियाँ बनाई। और मेरी जो कुशाग्री है ना, वो लगी हुई थी यहाँ पे डांस करने को। मैंने कहा खूब अच्छे से योगा करो, अच्छे से जम के डांस करो अच्छे से। तो यहाँ पे उनका डांस चल रहा था, और दूसरी तरफ पे बच्चों की मैंने इनकी चोटियाँ बना ली थी। ये देखो, इसकी भी इस तरह से चोटियाँ बनाई। ऐसे कुशाग्री की भी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन से चोटियाँ बनाती रहती हूँ मैं। तो छुट्टियों में ये होता है ना कि कलर रबड़ कलर वाले यूज़ करती हूँ। तो स्कूल जाना हो तो बस वाइट ही रबड़ यूज़ होते हैं, बस और कोई यूज़ ही नहीं होते। शाम का टाइम था, पतिदेव कुलचे बनाने लगे, क्योंकि चने ज़्यादा बॉईल किए थे हमने, तो चने निकाल के कुछ रख दिए थे। तो यहाँ पे ना पतिदेव बनाने लगे कुलचे। तो अब ये कुलचे लेके आए हुए थे, तो उनको अच्छे से घी लगा के गर्म किया। साथ साथ में यहाँ प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्च, नमक सब डाल के अच्छे से वो कुलचे बना रहे थे। तो पापा इधर बैठे हुए थे, तो मैं चाय पी रही थी, मैं और देवरानी हम दोनों चाय पी रहे थे। और साथ साथ में यहाँ पे गप्पे चल रही थी, और पतिदेव बना रहे थे कुलचे। तो बच्चों को भी कुलचे बना बना के देते जा रहे थे, पापा को भी कुलचे बना के दिए। हमने तो शाम को खाए थे, फिलहाल इन सब ने अभी अभी खाए। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन सच्ची बताऊँ, पतिदेव और बच्चे ना मिर्च बिल्कुल नहीं खाते, तो वो सब ना मुझे मज़ा ही नहीं आता खाने का। मैं और देवरानी ना हम लोग खूब मिर्च डाल के फिर उसके बाद हम कुलचे बना के खाते हैं। तो शाम का टाइम था, मैं बाज़ार चली गई, थोड़ा काम था बहुत ज़रूरी। तो उस रास्ते में इतनी जानवर, इतनी भैंसें एकदम से इकट्ठी होके आ गई। फिर हम लोग वहाँ से निकले, मैं गई बाज़ार। मैंने ना एक प्लाज़ो लाया था, उसके साथ मैंने ना टॉप का कपड़ा ख़रीदा है। तो ये मैं एक फ़्रॉक सी बनाऊँगी इसके लिए, टॉप इस प्लाज़ो के साथ। तो बस वही वाला कपड़ा ख़रीदा मैंने, और फिर बाकी एक दो काम और था वो करके वापस आई। फिर शाम का टाइम था, मैंने सोचा थोड़ा पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि आज पोछा नहीं लगाया था। तो यहाँ पे मैंने ना ये वॉश बेसिन है, इसी में पानी इकट्ठा करती हूँ, और डिप कर करके अच्छे से पोछा धो के, और बस वाइपर के साथ आज पोछा लगाया। आज बैठ के नहीं लगाया, नहीं तो नॉर्मली मैं बैठ के भी लगाती हूँ।
आज वाइपर के साथ लगाया। और पतिदेव यहाँ पे ना ये हैंडल चेंज कर रहे थे, मेरी अलमारी के 4 हैंडल टूट गए थे, तो बस वही वाले हैंडल लेके आए थे और वही लगा रहे थे अलमीरा को। तो शाम को फिर उसके बाद मैंने ना कुशाग्री का फ्रॉक कट किया। ये मैंने अपनी फ्रॉक बनाई थी ना, उसका काफ़ी सारा कपड़ा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसकी मैं ना कुशाग्री का जो बचा कपड़ा उसकी कुशाग्री की फ्रॉक बना देती हूँ। तो सेम वैसे ही मैंने कट किया जैसे मैंने अपना बनाया था, लेकिन इसकी मैंने स्लीव्स भी रखी थी साथ में, तो सेम वैसे ही मैंने इसको भी कट किया। तो वैसे ही फ्रिल वाला, जैसे मैंने 2 लेयर में अपनी फ्रिल बनाई ना, वैसे ही इनकी भी मैंने फ्रिल बनाई। और एकाग्री को देखो पीछे अंदर वो डांस कर रही हैं। तो यहाँ बस मैंने इसको सिल के तैयार कर दिया था फ्रॉक को, और बस अब मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा पहन के दिखा कैसी लग रही है। तो साथ में यहाँ पे गोलगप्पे आ गए थे शाम के टाइम पे, और सारे गोलगप्पे खा रहे थे, बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ये कुशाग्री की फ्रॉक तो मैंने बना दी थी, लेकिन मुझे ना इसकी स्लीव सही नहीं लग रही थी। मेरा मन कर रहा है इसकी स्लीव्स मैं चेंज कर दूंगी बाद में, मतलब निकाल दूंगी स्लीव्स और खाली स्लीव्स के बिना बनाऊंगी। आप बताना क्या स्लीव्स के साथ अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद ना शाम के रात के टाइम पे हम लोग आ गए थे किचन में। तो बाकी सबने तो कुलचे खा लिए थे, लेकिन हमने अभी खाने बाकी थे, तो मैंने कहा चलो भाई बनाते हैं कुलचे। तो यहाँ पे हमने ये गर्म करने के लिए तवे पे रखे कुलचे, और साथ साथ में चने का स्टफिंग जो है वो बना के तैयार कर दिया। फिर कुलचे कट करके इसको फिल किया अच्छे से, और बस वो सारों को सर्व किया। और मैंने जो कुलचे मैं बनाती हूँ ना, मतलब स्टफिंग, तो उसमें तो खूब मिर्च जाती है। उसके बाद रात का टाइम था, तो मैंने कहा चलो भाई आज चटनी बनाते हैं। तो आम जैसे अभी बड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो इस टाइम पे कच्ची आम की चटनी इतनी अच्छी लगती है। और ये दरदरी पीसी हुई, इसका तो स्वाद ही अलग होता है, मतलब मिक्सी में पीसने वाला वो टेस्ट ही नहीं आता है जो ऐसे टेस्ट आता है। फिर हमने आम, प्याज, ये सब चीज़ें अच्छे से कूट के चटनी बनाई मैंने, और खाना खाया, सबने डिनर किया। और फिर उसके बाद मैंने और पापा ने गाया गाना। तो आप थोड़ा सा पापा का गाना सुन लो पहले। तेरा भी देखा है उसने मेरा नाम सुना, कोई तो होगा तेरा साथी। तो यही था गाइज आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।